हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एनिमल टिश्यू को। टिश्यू से देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे एनिमल टिश्यू को। देखो एनसीईआरटी में हमें 4 टिश्यू के बारे में बता रखा है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ता है। पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू को, उसके बाद पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू को और उसके बाद हम पढ़ लेंगे लास्ट में न्यूरल टिश्यू को। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के साथ। एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथेलियम भी बोला जाता है। एपिथेलियल टिश्यू कॉमनली नोन एज एपिथेलियम। इसमें कुछ फ्री सरफेस होती है जो फेस करती है बॉडी फ्लूइड को या आउटसाइड इन्वायरमेंट को। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है बॉडी के पार्ट्स को कवरिंग और लाइनिंग प्रोवाइड कराना। और जो सेल्स होती है एपिथेलियल टिश्यू की वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू के दो प्रकार हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। एक तो है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड जो है सेल की कई सारी लेयर से मिलकर बनता है। इसमें सेल की कई सारी लेयर होती है। इस टाइप से एक सेल की लेयर नीचे है, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो इस प्रकार से मतलब जो टिश्यू बनता है उसे बोला जाता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल की कई सारी लेयर होती है। और जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये सेल की सिंगल लेयर से मिलकर बनता है। इसमें सेल्स का अरेंजमेंट होता है सिर्फ इस टाइप से होता है। अभी हम लोग आगे डायग्राम देखेंगे सिंपल और कंपाउंड के, तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको वहाँ पे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स बता रखे हैं हमें एपिथेलियल टिश्यू के एनसीईआरटी में। सिंपल एपिथेलियम ये सेल की सिंगल लेयर से मिलकर बनता है और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इनमें सेल्स की कई सारी लेयर प्रेजेंट होती है। सिंपल एपिथेलियम के भी 3 प्रकार में बता रखे हैं: स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमनर। पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम को। 3 टाइप्स हमें बता रखे हैं सिंपल एपिथेलियम के: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एंड कोलुमनर। जो स्क्वेमस एपिथेलियम है इसमें जो सेल्स होती है वो फ्लैट सेल होती है। क्यूबोइडल में क्यूब लाइक सेल होती है और कोलुमनर में जो सेल्स होती है वो टोल और सिलेंडर सेल होती है। इनमें न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट होता है। कोलुमनर एपिथेलियम में जो सेल्स होती है, क्यूबोइडल की सेल होती है क्यूब लाइक और जो स्क्वेमस एपिथेलियम है इसकी सेल होती है फ्लैट। स्क्वेमस एपिथेलियल का काम होता है डिफ्यूजन। इनका जो मेन फंक्शन है वो है डिफ्यूजन करना। क्यूबोइडल और कोलुमनर का काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। स्क्वेमस एपिथेलियम ये देखने को मिलता है हमें ब्लड वेसल की वॉल में और एयर सेक ऑफ लंग्स में और डक्ट ऑफ ग्लैंड में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में और ग्लैंड के डक्ट में पाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जो कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू है ये देखने को मिलता है हमें स्टोमच में और इंटेस्टाइन में, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। स्क्वेमस एपिथेलियल ये देखने को मिलता है ब्लड वेसल की वॉल में, एयर सेक ऑफ लंग्स में और ग्लैंड की डक्ट्स में और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में देखने को मिलता है हमें क्यूबोइडल। कोलुमनर देखने को मिलता है स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन है कोलुमनर एंड क्यूबोइडल का और डिफ्यूजन फंक्शन है स्क्वेमस एपिथेलियल का। स्क्वेमस में जो सेल्स होती है वो फ्लैट सेल होती है, क्यूबोइडल में क्यूब लाइक सेल होती है और कोलुमनर में टोल एंड सिलेंडर सेल होती है। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेस पे। देखो यहाँ डायग्राम में हमको दिखा रखा है, ए में दिखा रखा है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें डायग्राम में फ्लैट सेल है। क्यूब लाइक सेल पाई जाती है क्यूबोइडल एपिथेलियम में, क्यूब लाइक सेल हमें दिख रहा है बी में। और जो कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू है इसकी जो सेल्स होती है वो टोल होती है। इस टाइप के हमें डायग्राम में दिख रही है टोल सेल, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेस पे। तो इस डायग्राम में हमें दिखा रखा है कोलुमनर को, बी में दिखा रखा है क्यूबोइडल और ए में दिखा रखा है स्क्वेमस एपिथेलियल को। सीलेटेड एपिथेलियम यदि कोलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है तो इसे बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है पार्टिकल को और म्यूकस को मूव कराना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। पार्टिकल को और म्यूकस को मूव कराना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ये फंक्शन है सीलेटेड एपिथेलियम का। और सीलेटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है हमें होल ऑर्गन की इनर सरफेस पे, जैसे ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है नीट में, ब्रोंक्यूल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में किस टाइप का टिश्यू देखने को मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा सीलेटेड एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यदि कोलुमनर और क्यूबोइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जा रही है सिक्रीशन के लिए तो इसे बोल दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम के 2 प्रकार हमें बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और दूसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये बना होता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से और जो मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये मिलकर बना होता है सेल के क्लस्टर से, मेड ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये देखने को मिलता है हमें सलाइवरी ग्लैंड में। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली गोबलेट सेल में प्रेजेंट होता है और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। ये में डायग्राम में दिखा रखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। ए में दिखा रखा है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम फाउंड इन गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड बी में दिखा रखा है मल्टीसेलुलर को, इसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। अब हम बढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को और एंडोक्राइन ग्लैंड को। देखो सिक्रीशन के आधार पे ग्लैंड होती है 2 प्रकार की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन।
ग्लैंड्स आर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके प्रोडक्ट रिलीज होते हैं डक्ट के थ्रू, इसलिए इन्हें बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इन्हें बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये होती है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, इनमें डक्ट होती है एब्सेंट। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इनके जो प्रोडक्ट है वो डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड को ही बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड को ही बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। प्रोडक्ट इनके जैसे म्यूकस, ऑयल, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनमें डक्ट एब्सेंट होती है, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रोडक्ट होते हैं हार्मोन और हार्मोन रिलीज होता है डायरेक्टली ब्लड में। इपिथेलियल टिश्यू के मैंने आप लोगों को दो प्रकार बताए थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल तो हम लोग पढ़ चुके, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इपिथेलियल को। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू जो है ये सेल की कई सारी लेयर से मिलकर बनता है, इस टाइप से। जैसे एक लेयर तो ये नीचे होगी, फिर एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, इस टाइप से कई सारी लेयर से मिलकर बनता है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। डायग्राम में आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। मेड ऑफ मल्टी लेयर सेल और फंक्शन होता है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है कंपाउंड इपिथेलियम? सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट की इनर लाइनिंग में, और एक स्किन के ड्राई सरफेस को भी कवर करता है। बक्कल केविटी में और फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है कंपाउंड इपिथेलियम। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इनर लाइनिंग और पैनक्रियाटिक डक्ट कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बक्कल केविटी और फेरिंग्स। तो यहाँ पे पाया जाता है कंपाउंड इपिथेलियम। डायग्राम हमको ये दिखा रखा है एनसीईआरटी में कंपाउंड इपिथेलियम का। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मल्टी लेयर सेल। कंपाउंड इपिथेलियम एक सेल की लेयर ही नीचे दिखा रखी है, एक जस्ट इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर और फिर एक इसके ऊपर। तो ये लेयर है, एक नीचे फिर एक इसके ऊपर। ये डायग्राम में आप लोगों को दिख भी रहा होगा कितनी सारी लेयर है जिससे मिलकर कंपाउंड इपिथेलियम बन रहा है। एक लेयर ये होगी, एक इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। इपिथेलियल टिश्यू में कुछ जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। देखो जंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया हमसे नीट 2021 में। 3 टाइप के सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं इपिथेलियम में। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा एडेरिंग जंक्शन और तीसरा है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम होता है सब्सटेंसेस को लीक होने से रोकना अक्रॉस टिश्यू। एडेरिंग जंक्शन का काम होता है सीमेंटिंग परफॉर्म करना, जिससे नेबरिंग सेल आपस में जुड़ी रहती है। गैप जंक्शन आयन और मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के लिए कौन सा जंक्शन रेस्पॉन्सिबल है? गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, सब्सटेंस को लीक होने से रोकना टाइट जंक्शन का काम है। एडेरिंग परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल आपस में जुड़ी रहे इसके लिए सीमेंटिंग परफॉर्म करना, प्रोवाइड करना, ये काम है एडेरिंग जंक्शन का। आयन और मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के लिए गैप जंक्शन रेस्पॉन्सिबल है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू को। ये मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है एनिमल की बॉडी में पाया जाने वाला। कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन होता है वो लिंकिंग और सपोर्टिंग का ही होता है। नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू या ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी के टिश्यू को, ऑर्गन को आपस में लिंक करना, ये काम है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू ये हमें 3 प्रकार का बता रखा है एनसीईआरटी में। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके एग्जाम्पल है, इसके भी 2 प्रकार है, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर ये देखने को मिलता है स्किन में, और जो डेंस रेगुलर है इसके भी फर्दर 2 टाइप्स है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम होता है स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े रखना, और लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़े रखना। डेंस इरेगुलर ये देखने को मिलता है हमें स्किन में। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आता है एरियुलर और एडिपोज। एडिपोज टिश्यू में इसकी जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती है एडिपोसाइट, इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। एरियुलर टिश्यू इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। एरियुलर और एडिपोज दोनों प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन। देखो फ्लो चार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का, इससे आप लोग कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे से याद रख सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू हमें 3 प्रकार का बता रखा है एनसीईआरटी में, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के 2 प्रकार हमें बता रखे हैं, डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है स्किन में, और जो डेंस रेगुलर है इसमें आएगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का काम है स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े रखना, और लिगामेंट का काम है बोन को बोन से जोड़े रखना। लूज कनेक्टिव टिश्यू इसमें आता है एरियुलर और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती है एडिपोसाइट, इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। एरियुलर टिश्यू में देखने को मिलता है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, दोनों प्रेजेंट होता है, एरियुलर भी एडिपोज भी, बीनीथ द स्किन। ये हमें डायग्राम दिखा रखा है, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ए में दिखा रखा है एरियुलर टिश्यू को, इसमें मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट,
कोलेजन फाइबर और मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। और एडिपोज टिश्यू, इसमें फैट स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे न्यूक्लियस। एडिपोज टिश्यू का काम होता है फैट को स्टोर करना। अभी दिखा रखा है हमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू को, डेंस रेगुलर, और बी में दिखा रखा है डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर में जो कोलेजन फाइबर है वो बिखरे बिखरे रहता है, डायग्राम में दिख भी रहा है, देखो इनका कोई सीरीज में अरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ में डायग्राम में दिख भी रहा है। लेकिन जो डेंस रेगुलर है, ए में हमको दिखा रखा है डेंस रेगुलर, और बी में दिखा रखा है डेंस इरेगुलर को, यह है डेंस रेगुलर। इसमें जो कोलेजन फाइबर है वो एक सीरीज में अरेंज है, इस पैटर्न में आपको डायग्राम में दिख भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, डेंस इरेगुलर में, बी में हमको दिखा रखा है डेंस इरेगुलर को, ये दिखा रखा है बी में डेंस इरेगुलर को। यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर है वो बिखरे बिखरे हैं, यहाँ डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से। और नेक्स्ट था अपना स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आता है ब्लड बोन एंड कार्टिलेज। ये फॉर्म्ड एलिमेंट हमको दिखा रखा है आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। बी में हमको दिखा रखा है यहाँ पे बोन सेल्स को, बोन को बनाने वाली कोशिकाएं होती है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट्स। तो ये हमको दिखा रखा है ओस्टियोसाइट्स को, और यहाँ पे दिखा रखा है कॉन्ड्रोसाइट्स को। कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ पे दिखा रखा है कॉन्ड्रोसाइट्स को, कोलेजन फाइबर को। बी में दिखा रखा है हमको ओस्टियोसाइट, और सी में दिखा रखा है हमको ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू को। मसल क्लासीफाई, मसल आर 3 टाइप्स, 3 टाइप की मसल हमें बता रखी है एनसीईआरटी में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल है इन्हें बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल को भी बोला जाता है विसरल मसल, और कार्डियक मसल, ये तीन हमें एनसीईआरटी में बता रखी है। जो स्केलेटल मसल होती है इनमें स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेटेड मसल। ये वॉलंटरी होती है नेचर में, नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, तो इस प्रकार की जो मसल है उन्हें बोला जाता है वॉलंटरी मसल्स। जो हमारे बाइसेप्स की मसल है ये होती है स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल है। जो स्मूथ और विसरल मसल है इनवॉलंटरी होती है नेचर में, ये कंट्रोल नहीं होती नर्वस सिस्टम के द्वारा। स्मूथ मसल जो होती है टेपर होती है दोनों एंड से फ्यूजिफॉर्म, और ये देखने को मिलती है हमें स्मूथ मसल ब्लड वेसल्स में, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में। कार्डियक मसल में स्टेशन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एब्सेंट लिखा है तो यहाँ पर आप लोग कर लो प्रेजेंट, ये गलती से लिखा गया है, स्टेशन प्रेजेंट होती है यहाँ पे। और कार्डियक मसल जो होती है ये भी इनवॉलंटरी होती है नेचर में, इनमें इंटरकेलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है कम्युनिकेशन के लिए। और जो कार्डियक मसल है ये देखने को मिलती है हमें हार्ट में। स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल बाइसेप्स में प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल जिन्हें विसरल मसल भी बोला जाता है, ये देखने को मिलती है ब्लड वेसल में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। ब्लड वेसल, स्टोमक और इंटेस्टाइन। और जो कार्डियक मसल है ये देखने को मिलती है हमें हार्ट में। ये डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में, ए में दिखा रखा है स्केलेटल मसल को, इनमें स्ट्रेसन प्रेजेंट है, और कार्डियक मसल में यहाँ भी स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है। वहाँ पे मेरे से लिखा गया था स्ट्रेसन अब्सेंट है, तो आप लोग उसको सही कर लेना। ये यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया था स्ट्रेसन अब्सेंट, कार्डियक मसल में यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट, आप लोग इसको सही कर लेना। यहाँ पे डायग्राम में हमें दिख भी रहा है, सी में दिखा रखा है हमको कार्डियक मसल को, और यहाँ पे स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है, और बी में दिखा रखा है स्मूथ मसल को, यहाँ पे दिखा रखा है न्यूक्लियस को। स्मूथ मसल फाइबर, ए में दिखा रखा है स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, बी में दिखा रखा है स्मूथ मसल टिश्यू, और सी में दिखा रखा है कार्डियक मसल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू के बारे में इतना खास बता नहीं रखा यहाँ पे एनसीईआरटी में, 2-3 लाइन बता रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फंक्शनल यूनिट जो है न्यूरल टिश्यू की वो है न्यूरॉन। न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है जो देखने को मिलती है हमें, इनका काम होता है प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करना न्यूरॉन को। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, और न्यूरोग्लियल सेल का काम होता है न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। और यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है काम का न्यूरल टिश्यू को, न्यूरॉन विथ न्यूरोग्लिया, यहाँ पे दिखा रखा है न्यूरोग्लिया को, यहाँ पे दिखा रखा है डेंड्राइट्स को, ये इधर दिखा रखा है सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये सेल बॉडी, और यहाँ पे दिखा रखा है एक्सोन को, और लास्ट में लाइन लिखी हुई है। इसको आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारा हार्ट है उसमें 4 प्रकार के टिश्यू देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल भी, कनेक्टिव भी, मस्कुलर भी और न्यूरल भी। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इस वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज करा है एनिमल टिश्यू को। एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, हो सकता है नीट 2025 में भी यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।